फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये होने वाला है हम लोग का डायनामिक्स का तीसरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स मतलब भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था, बट हम लोग को अब डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टर्म्स हैं और मतलब कह सकते हैं कि असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फोर्स के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और शुरू करते हैं लर्निंग एनसाइक्लोपीडिया के साथ। चलिए, तो फोर्स के मान लीजिए मतलब कि फोर्स को हम लोग बहुत सारे चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। जैसे फोर्स तो बहुत सारे होते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। मस्कुलर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, बुआयांस फोर्स और ये टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, जितने सारे फोर्स हैं उन्हें कम से कम करना चाहते हैं, क्योंकि उस हिसाब से तो मार्कर फोर्स, हैंड फोर्स, ये तो बहुत सारे हो गए। तो स्प्रिंग फोर्स भी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर एक रिबन को लिया, इसको ऐसे ऐसे खींच रहे, इलास्टिक फोर्स हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे फोर्स आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, मतलब टोटली हम लोग के पास 3 कैटेगरीज है मेनली फोर्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो पहली कैटेगरी है जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो अलग कहानी है। और एक तीसरी भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में हम लोग रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम तीनों कैटेगरी डिस्कस करेंगे, पर आज हम लोग पहली कैटेगरी जो कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्स के नाम बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेनली फोर्स इन दिस कैटेगरी। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखा हूँ स्पेस में, और एक है नॉन कॉन्टैक्ट। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों को पता होगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है, मतलब टच, एक बार दूसरे को टच करती है, उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, मैंने इसे ऐसे टच किया तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्टैक्ट बना, तो फिर उस कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं, टच करते हैं, उसको हम फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। बात सही, जब टचिंग हुआ फिजिकल कॉन्टैक्ट करने से, ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी। मैं आपको एक बात बता दूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको बहुत हैरानी होगी सुनकर, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आगे तो डिस्कस करते हैं, ये है क्या, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसा फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, जैसे मान लीजिए आप किसी स्टूल पर अपनी बुक रखें, तो मान लीजिए एक स्टूल है, मान लीजिए ये एक टेबल है, इसके ऊपर आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, तो देखिए यहाँ पर ये जो लेकिन इसको नीचे तो ग्रेविटी खींच रही है, इसको नीचे तो इसकी ग्रेविटी खींच रही है। इसको हम लोग वेट फोर्स कहते हैं। वेट और मास सबको पता होगा, फिर भी मैं उसके बारे में बता दूंगा बाद में। तो इसको नीचे तो ग्रेविटी खींच रही है, तो ग्रेविटी भी अपना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं ना है कि ग्रेविटी आकर उसको छू कर ये नीचे आओ। वो तो अपने सेंटर से, हर तो अपने सेंटर से इसको बुला रहे हैं। देखिए, बिना किसी टच के, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ये सब खींचने की कोशिश कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटी क्या हो गई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई, जो इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, जिसमें बिना किसी कॉन्टैक्ट की चीज़ की जाती है। अच्छा, अगर मैं यही से मान लीजिए मैं इस पर ऐसे कुछ 10 न्यूटन का कुछ फोर्स लगा दूँ, मैं इधर 10 न्यूटन का कुछ फोर्स लगा दूँ, तो फिर मेरे हाथ द्वारा लगाया गया उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। मतलब है किसी ऑब्जेक्ट में जब फिजिकल कॉन्टैक्ट आए, जब टच होता है, बोला टच नहीं, जब टच होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को जब टच करती है, तो उससे हम लोग फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये है हमारी बात। तो ये हुई कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब और कुछ जानना, देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कॉन्टैक्ट फोर्स नाम की वो चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़, तो ऐसा मैंने क्यों कहा था, देखिए भले ही दो चीज़ टच हो, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो दोनों के बीच में कुछ गैप रहता है। देखिए मान लीजिए अभी हम नेकेड आई से, मतलब नॉर्मल आई से देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट टच है तो टच है, बट अगर आप इसी टच द पॉइंट को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो फिर वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, सीधा गैप बना ना,
दोनों के बीच में कुछ गैप आया ना। तो देखिए, और यही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में टच का मतलब होता है, ऐसा तो नहीं ना कि ये वाला उंगली मान लीजिए इससे टच कर रहा है, इसमें कुछ फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला उंगली इसके अंदर समा गया, इसके अंदर के एटम्स तो इसी के अंदर रहे ना। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन लेनी पड़ती है एटम्स की जोड़ने की, तो हम लिखते हैं A1 + A2, ठीक है, मतलब एटम प्लस एटम, वो जो भी फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन कार्बन वगैरह, तो A1 + A2। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स मिलकर कुछ नया बना रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ सही में दोनों में मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि एक एटम इधर खड़ा है, एक एटम इधर खड़ा है और हम लोग उसको टच करें। क्यों? क्योंकि नेकेड आई से हमें दिखता है, इसीलिए हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स, बच्चों के हिसाब से कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, लेकिन बाद में जाकर आपको जब 11 हो जाएगा तो शायद कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, इसकी जगह आता है, इसकी जगह होता है एक और फोर्स, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो सारे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट है। फिजिकल कॉन्टैक्ट है तो मान लीजिए ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी कुछ एटम्स है, इसके अंदर भी कुछ एटम्स है। ये एटम अपना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दूसरे वाले एटम पर, कोई पीछे खींच रहा है, कोई आगे की ओर बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ एटम्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग तो कॉन्टैक्ट फोर्स कर, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं वो सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैं आपको लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखिए इसमें भी दो किस्म के आते हैं, मैं इसको अच्छे से कर ले रहा हूँ और आपको नोट्स अच्छे से बना लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप जो भी लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेलिंग इसकी नहीं है, या कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट जो भी लिखे, मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स तो है ही नहीं रहा। इसमें देखिए मेनली दो चीज़ आती है, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन और एक होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो फोर्स आते हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट है तो हम लोग उन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहेंगे, आप जिस पर्सपेक्टिव से देखें। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, इस पर मान लीजिए मैंने कुछ फोर्स लगाया, से 7 न्यूटन, मान लीजिए मैंने इसका 7 न्यूटन पे कुछ फोर्स लगाया, लेकिन तब भी बॉडी नहीं है। क्यों नहीं हिली? देखिए, नीचे तो ग्रेविटी है, याद रखिए ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, तो नीचे तो खींच सकती है नहीं, तो इस साइड भी कुछ नहीं खींच सकता, इधर भी कुछ नहीं खींच सकता, बचा ये साइड। हाँ, इस साइड पे शायद अब क्या चीज़ है, देखिए दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है ऑब्जेक्ट, एक है टेबल, क्या बचा? टेबल बचा। तो मतलब टेबल ही, मतलब शायद टेबल का जो सरफेस है ना, वही शायद कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और हाँ वही फोर्स एक्सर्ट करता भी है। जो फोर्स, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पर करेंगे, मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मोशन में कर रहे हैं, तो आप उसको मोशन में करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मोशन में आ रहा है, क्योंकि उस फोर्स को कोई ना कोई चीज़ अपोज कर रही होगी, पक्का कोई ना कोई चीज़ अपोज ही कर रही होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। तो जब उसको ही कोई चीज़ अपोज कर रही है तो फिर वो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, मैं आपको डेफिनेशन बता दिया, इसके बाद हम लोग डिटेल से वीडियो एक डिस्कस करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ है? देखिए, यही कोई बॉडी है, यही एक बॉडी है, ये एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्यों? ग्रेविटी भी इसको खींच रही है ना, ग्रेविटी तो अपना काम करेगी, ग्रेविटी तो उसे खींच ही रही है, और फिर भी बॉडी हिल नहीं रही। क्यों नहीं हिल रही है? क्योंकि टेबल भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, टेबल भी कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिनोटेड बाय आर। दिस इज
नॉर्मल रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन फोर्स भी करते हैं, नॉर्मल फोर्स भी करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी करते हैं। तो ये है फ्रिक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कहानी। तो अब आते हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये टेबल है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर मान लीजिए फोर्स है, नीचे भी कुछ फोर्स है, ग्रेविटी फ्रिक्शन करेंगे, फोर्स है, और ये है नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी फोर्स है? जिस फोर्स में कोई कॉन्टैक्ट ही ना, दूरी से दूर कोई खींच रहा है, जैसे ग्रेविटी है, दूरी से दूर खींच रहा है, ग्रेविटी को आके पकड़ तो नहीं रहा है, इसीलिए उसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग कहते हैं फील्ड फोर्स। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मेन फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं। क्यों फील्ड फोर्स कहते हैं? देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि देखिए हर ऑब्जेक्ट के पास अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये मार्कर है, इसका भी कुछ मास है, तो ये भी अपनी कोई ना कोई एरिया बनाएगा जहाँ पर ये अपने मास पे इफेक्ट डाल सके। मान लीजिए यही बोर्ड है और सामने वाला ये जो कैमरा है, ये बोर्ड इस कैमरा पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बट फिर भी ये उस फोर्स तक पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि पहली बात तो इसका फोर्स तो एकदम कम है, और दूसरी बात इसकी फील्ड भी ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं ना कि धरती दूर से जुपिटर को खींच ले, क्यों? क्योंकि उसका मास जुपिटर के कंपैरिजन उतना नहीं है, तो उसकी फील्ड उतनी नहीं है। सन भी क्या, सन इतने सारे प्लैनेट्स को एक साथ घुमाता है, पर उसका तो ग्रेविटी तो ज़्यादा है, लेकिन ग्रेविटेशनल का भी फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए, इसीलिए जब मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए सन है, सन अपनी मास की वजह से अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मास की वजह से अपने कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर उस फील्ड को, मासेस की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो क्योंकि इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा है, अर्थ के पास अपनी फील्ड है, सन के पास अंदर फील्ड है, दो फील्ड से दोनों का बीच में इंटरेक्शन हुआ और धरती गोल गोल घूमेगी। सिंपल। तो जहाँ पर भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर भी होता है इंटरेक्शन, जहाँ पर इंटरेक्शन होता है फील्ड्स का, इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स, इसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट या फील्ड फोर्स। अच्छा, इसमें भी तीन किस्म के आते हैं मेनली। एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक होता है मैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसमें भी इंटरेक्शन ऑफ मासेस, इसमें इंटरेक्शन ऑफ मासेस, जहाँ पर भी दो मासेस की बात होगी वहाँ पर एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर वाल है, यहाँ पर वाल है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि इस वाल के पास कुछ मास है, इस वाल के पास कुछ मास है, तो दो मास इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, बट इसका इफेक्ट हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पर ही देख सकते हैं। जैसे इसके पास कुछ मास है, ऐसा तो नहीं कि मुझे खींच रहा है दीवार, क्यों? क्योंकि इसका मास उतना नहीं है। लेकिन अर्थ के पास बहुत सारा मैसिव मास है, ब्लैक होल के पास बहुत बड़ा मैसिव मास है, इसीलिए वो अपने अंदर चीज़ों को खींचते हैं और बड़े बड़े ग्रेविटेशनल फील्ड करते हैं, जिससे हम देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत नहीं कर सकते, जिनका मास ज़्यादा है। ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इसको वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर एंड कैन बी seen on large objects only। ये हो गई इंटरेक्शन ऑफ मासेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको नए तरह के अंदाज में समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। मैग्नेट की वजह से,
मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट्स की वजह से। तो अगर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मिला दें तो हमारे फोर्स बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जब भी कोई चीज़ होती है आप आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि मैग्नेट्स भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो ये फील्ड फोर्स है वगैरह वगैरह, इतना आप नोट कर ले। तो अब बस लेक्चर खत्म ही होने वाला है। चलिए, तो फ्रेंड्स अब तो हो गया, इतनी सारी बातें तो हो गई। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इसमें एक और फोर्स आता है, वही मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स ये कोई फोर्स हम नहीं कंसिडर करेंगे, इसलिए मैं इसको अलग से करें, तो इससे आप कंसिडर नहीं करें। मैं आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।